हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, अगर बात करें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की, तो वैसे जितने भी एग्जामिनेशन हैं जिसमें इंग्लिश के कंपलसरी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, हमारा सीडीएस या फिर एनडीए या बहुत सारे एग्जामिनेशन है, तो उनमें कॉमन रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट एप्रोप्रिएट 2 से 3 तो आते ही हैं हर एग्जामिनेशन में, किसी में ज्यादा भी आते हैं। तो एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, आप देख सकते हैं इसको। तो इस बुक से अगर हम लोग कंप्लीट इस बुक का एनालिसिस कर ले तो एक अच्छे लेवल पे होता है हम। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बिल्कुल लगभग हर एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर टेंस की बात करें तो हम लोग तो बचपन से टेंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एग्जामिनेशन में टेंस के कुछ स्पेसिफिक और कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है टाइम एंड टेंस और इसका पहला क्वेश्चन। तो जब कभी भी हम लोग कॉमन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको पढ़ के उसकी समझ रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहा है और वो किस टेंस में है, क्या बताना चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। When you will find out any solution to this problem, you will become able to finalize the project. अगर इस सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ आता है कि सेंटेंस में बता रहा है कि जब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम फाइंड करोगे तब जाके तुम प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर पाओगे या करोगे। ठीक है, तो अब 2-3 बातें। सबसे पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी एक सेंटेंस के अंदर हम लोग विल या शैल एक साथ यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि एक सेंटेंस के अंदर कभी भी फ्यूचर टेंस में बेसिकली विल शैल का यूज होता है। तो विल या विल शैल या शैल शैल एक सेंटेंस के अंदर हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये हो गया है। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, विल है, फिर उसके बाद यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, और फिर से विल आ गया। तो यहाँ पे तो एरर है, लेकिन अब समस्या यह है कि किस विल को आप रिमूव कीजिएगा, कहां पे मेरा एरर है, इसको फाइंड करते हैं। तो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्यूचर टेंस में अगर 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, तो कभी भी वैसे सेंटेंस को जब हम लिखते हैं ना, तो उसके लिए एक हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं और दूसरा यूज करते हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। अगर जो काम पहले हो रहा है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो काम उसके बाद हुआ है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस को समझते हैं। यू विल फाइंड आउट सॉल्यूशन एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ना, तब जाकर प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर पाएंगे। तो पहला काम मेरा क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे जो पहला सेंटेंस वो होगा मेरा, जो पहला काम हो रहा है उसको उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और उसके बाद जो काम हो रहा है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब तो समझ आ रहा होगा कि ए पार्ट में मेरा एरर है। और भी एक रूल है जिससे क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर व्हेन या बिफोर, इफ, अनटिल इन सबसे वर्ड से स्टार्ट होना, तो उसके बाद इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, इसके तुरंत बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब देखिए अगर ए पार्ट की बात करते हैं हम लोग, तो ए पार्ट में मेरा ज्यादा सुटेबल होगा व्हेन यू विल फाइंड आउट। नहीं, हम इसको कर देंगे व्हेन यू फाइंड, और ये मेरा सही, मतलब ईयर को हमने फाइंड कर लिया तो ये मेरा सही होगा। तो ए ऑप्शन नंबर आपका ईयर। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा। Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me. Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me.
तो देखिए बेसिकली सेंटेंस मेरा बता रहा है, कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जब भी आप यहाँ आते हो, जब कभी आप यहाँ आते हो मेरे लिए मिठाइयां लाते हो। तो बेसिकली देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत एक अच्छी रूल है और आप लोग इसको याद रखिएगा कि कभी भी ना प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है और उसमें अगर रेगुलर एक्शन की बात कर रहा हो या इररेगुलर एक्शन की बात कर रहा हो या फिर हैबिचुअल एक्शन जो हमारा हैबिट होता है, तो हैबिचुअल एक्शन की अगर बात करें या फिर हैपन मतलब ऐसा होता है, डजंट हैपन ऐसा नहीं होता है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सार्वभौमिक सत्य है, शुरू से उस चीज को हम लोग मानते आ रहे हैं वो सही है तो है, ठीक है। तो कभी भी इस तरह के सेंटेंस बने ना तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा रेगुलर एक्शन हम लोग करते हैं, तो जैसे कि आई वॉक डेली, ये मेरा रेगुलर एक्शन है। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर, और ये बता रहा है कि आप जब कभी भी यहाँ आते हो, तो रेगुलर तो आते नहीं हो, कभी कभी ही आते हो, तो चलो ठीक है। तो आप जब कभी आते हो तो मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयां लाते हो। तो सेंटेंस को पढ़ के हमें ये समझ आ रहा है कि ये है मेरा इररेगुलर एक्शन प्रेजेंट का। और आपको याद रखना है हमेशा रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, हैपन, डजंट हैपन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स ऑल टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमको दिख रहा है क्या, यू आर कमिंग हियर। अब ये तो मेरा कॉन्टिन्यूअस एक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस तो हमको चाहिए नहीं। अब आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यू आर कमिंग नहीं, इससे मेरा ज्यादा सुटेबल है व्हेनेवर यू कम्स हियर। समझ आ गया होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आप सेंटेंस को काफी आसानी से जज कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना है रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, हैपन, डजंट हैपन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इट ऑल टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस विद इट। ठीक है, चलिए तो फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 3। It is appearing to me that you are plotting against your friend and their parent. It is appearing to me that you are plotting against your friend and their parent. तो देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो होते हैं नॉन कंटिन्यूअस, मतलब बेसिकली आप उसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे ए पार्ट में हम देखें तो एक वर्ब हमें दिख रहा है appearing। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो होते हैं नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कौन है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली ऐसे एरर बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन में। और मैंने जैसे आपको बताया कि वर्ड बेस्ड एरर, तो ये बेसिकली उस कैटेगरी के हैं, आप मतलब रूल के अनुसार इसको जज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। नॉन कंटिन्यूअस का मतलब है कि वैसे वर्ब जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकते। तो जैसे वो कौन है, तो सबसे पहला जो है ना वो है मेरा वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन वर्ड का मतलब होता है अनुभूति, जो हमारा फीलिंग्स होता है, जो हम करते नहीं है ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि जैसा हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर होते हैं सेंस ऑर्गन, हर एक किसी के बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं, एनिमल हो या मैन या वुमेन। तो वैसे सेंस ऑर्गन हमारा जो काम करता है वो क्या करते हैं कि कोई भी चीज जो बाहरी एक्टिविटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, आप चाहो या ना चाहो। तो बेसिकली वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब होता है अनुभूति, फीलिंग्स कह सकते हो आप। तो ये वर्ब कौन कौन है, तो ये है मेरा सी, अपेयर, स्मेल, टेस्ट, ये सब जो वर्ब है ना ये है नॉन कंटिन्यूअस। इसको हम लोग बेसिकली इस टर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा अपने बेस फॉर्म में रहेंगे या फिर V5 में रहेंगे, जो एसीएस लगाते हैं।
तो चलिए, अच्छा एक और है जिसका नाम है वर्ब पोसेशन। अब इसके अंदर आते हैं मेरे कंसिस्ट, बिलोंग। तो जब कभी ये वर्ब आपको दिखे तो आपको एक बात तो सोच के चलना है कि इनका हम लोग V4 यूज नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक ये कोई एक्शन नहीं करता। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने अपने घर में एंटर किया और किचन से कुछ अच्छी खुशबू है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इट स्मेल्स प्लीजेंट, इट स्मेल्स गुड। तो यहां पे मैंने कोई एक्शन नहीं किया है, मैंने घर में घुसा और मेरे नाक ने ये सुन लिया कि हाँ कुछ अच्छा स्मेल आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इट स्मेल गुड। तो यहाँ पे मैंने कौन सा टेंस यूज किया? सिंपल प्रेजेंट। अब अगर मैं प्रॉपर्ली कोई एक्शन करूंगा तो वहां पे हम लोग इसके लिए V4 यूज कर सकते हैं। कब? तो देखिए एक सेंटेंस और है, आई एम टेस्टिंग शू। टू चेक इट्स इंग्रेडिएंट। अब मैं क्या कर रहा हूं? प्रॉपर्ली सूप को टेस्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर एक्शन किया, मैंने सूप को उठाया और फिर उसको टेस्ट करने की कोशिश की, तो ये एक्शन है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे V4 यूज किया है। ठीक है, तो जब कभी एक्शन करेंगे ऐसे वर्ब के साथ तब तो वो यूज होंगे कंटिन्यूअस में, नहीं तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग V1 या V5 को लेके चलेंगे। तो हम देखते हैं मेरा ए पार्ट में जो है एक वर्ब दिखा हमें, इट इज अपीयरिंग। तो इससे ज्यादा सुटेबल है इट इज अपीयरिंग नहीं, अगर हम लोग इसको लिखें इट्स अपीयर, तो ये मेरा ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन को। The old man who is sitting in that room lived here for more than a month, but he has never created any problem. अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी चाहे वो प्रेजेंट का सेंटेंस हो या पास्ट का सेंटेंस, हमें देखना है कि सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो रही है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट से है तो आगे भी उस टेंस को ही कंटिन्यू करेगा, और अगर पास्ट से शुरुआत होती है तो आगे भी पास्ट को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, तो शुरुआत यहाँ पे हो रहा है मेरा प्रेजेंट टेंस से, वो बूढ़ा व्यक्ति जो उस कमरे में बैठा है। ठीक है, लिव हियर फॉर मोर देन अ मंथ। अब आ गया यहाँ पे गड़बड़, लिव्ड तो बेसिकली दिखाता है V2 को, तो लिव्ड जो मेरा है ये तो पास्ट का एक्शन है, तो प्रेजेंट के बाद पास्ट कहां से आएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा कि प्रेजेंट का कोई वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो 4 है, अब हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? तो एक चीज याद रखना है, अगर हम सेंटेंस को आगे पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं लिव देयर फॉर मोर देन अ मंथ, तो कभी भी ना फॉर या सिंस अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो उस कंडीशन में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टेंस होता है ना वो होता है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्चुअली परफेक्ट टेंस का यूज होता है, उसके स्पेशल केसेस हैं, मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे फिर आगे। तो फिलहाल अभी हम लोग को इसका जो रीजन है लिव्ड नहीं, अगर इसको हम लोग कर दें हैज बीन लिविंग हियर, तो ये मेरा ज्यादा सही है। ठीक है, तो बी पार्ट मेरा एरर था, बी पार्ट में एरर था, और सॉरी यहाँ पे बी पार्ट एरर था, और इसका जो सही मतलब जो सेंटेंस होगा तो हम लोग कर देंगे हैज बीन लिविंग हियर। समझ आ गया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। A misogynist is a person who is hating women, but a philogynist is a person who loves women. अब देखिए सबसे पहले तो 2 वर्ड यहाँ पे दिख रहा है,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो वर्ड है ना हमारे एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में आते हैं, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखोगे तो मिसोजिनिस्ट बेसिकली, अब सबसे पहले तो एक बात है, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है हमें ज़ाइमी। ये जो वर्ड है ना दिस इज द रूट वर्ड ऑफ विमेन, कहीं पे भी आपको दिखे ना तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सेंटेंस विमेन्स को या विमेन्स के बारे में है, ठीक है। तो अब देखिए इधर क्या है मेरा इस सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस बेसिकली है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, क्योंकि शुरू से ही मिसोजिनिस्ट उनको बोलते हैं जो वुमेन को हेट करते हैं, और फिलोजिनिस्ट वो होते हैं जो वुमेन को लव करते हैं, वन हू लव्स वुमेन, ठीक है। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पे हम फिर बी पार्ट में अगर हम देखें तो हमें वर्ब दिख रहा है हेटिंग, हेटिंग, तो ये तो मेरा कॉन्टिन्यूअस वर्ब, तो हेटिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट। अभी तो हमने पढ़ा था रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन, या फिर हैपन, डजंट हैपन, या यूनिवर्सल ट्रुथ, इट ऑल टेक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेटिंग की जगह अगर हम लोग करते हेट्स तो ये मेरा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, डी इज करेक्ट। चलिए तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा इसे पढ़ते हैं हम लोग। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज अ 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग। अब जरा इस सेंटेंस को देखें तो ये बता रहा है बेसिकली कि अच्छे स्वास्थ्य का जो सीक्रेट है वो ये है कि वह रोज सुबह सनराइज से पहले उठता है और 2 माइल का वॉक करता है, ठीक है, सुबह घूमता है, जिसकी वजह से वो मतलब हेल्दी, ठीक है, ये जरूरी भी है, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग सी पार्ट को देखें, ही इज गेटिंग अप, यहाँ पे दिख रहा है हमें, अब जरा सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हो रहा है रेगुलर एक्शन। क्यों, क्योंकि वह रोज सुबह उठता है सनराइज से पहले और रोज वॉक करने जाता है सुबह में, ठीक है, तो ये तो रेगुलर एक्शन हो गया। तो रेगुलर एक्शन के लिए अभी तो हमने पढ़ा कि रेगुलर एक्शन टेक्स ओनली सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तो कंटिन्यूअस वर्ब, और बेसिकली ये दिखा रहा है क्या, ये दिखा रहा है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टेंस होगा वो होगा मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिखे तो हो जाएगा मेरा ही गेट अप, और ये मेरा सही फॉर्मेशन है। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, ठीक है। चलिए लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Nowadays he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month, ठीक है। अब जरा सेंटेंस को समझिए। सबसे पहले एक वर्ड स्टार्टिंग में ही दिख रहा है नाउअडेज। अब ये वर्ड का बेसिकली मतलब क्या पता है, इसका मतलब होता है बेसिकली ये दिखाता है कंटिन्यू एक्शन को, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आजकल। तो आजकल का मतलब क्या, दैट इज हैपनिंग, जो हो रहा है, तो वो तो कंटिन्यूअस एक्शन है, ठीक है। तो नाउअडेज ही टीचेस फिजिक्स। अब देखिए ए पार्ट में अगर बात करें, फिलहाल सेंटेंस को आगे देखते हैं, बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन अब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। तो ये तो ठीक है, फोर से पहले आ रहा है मेरा हैव बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ए पार्ट में देखें तो चूंकि नाउअडेज आया है और ये मेरा शो कर रहा है बेसिकली क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि जो फिजिक्स के टीचर है ना वो अभी 1 महीने से अब्सेंट है। तो बेसिकली ये टेम्पररी कंटिन्यूअस का एक्शन है, ठीक है। तो हम लोग ए पार्ट में जहां पे दिख रहा है ही टीचेस, तो अब यहाँ पे तो कोई रेगुलर एक्शन तो है नहीं, वो रेगुलर तो पढ़ा नहीं रहा है, वो इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि फिजिक्स के टीचर अब्सेंट है, ठीक है। तो टेम्पररी कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन है, तो ठीक है। तो इसीलिए हमको ही टीचर्स की जगह अगर हम इसको कर दें ही इज टीचिंग, तो ये मेरा
ज्यादा सही है, तो आपका सही आंसर होगा ए। ठीक है, तो ए पार्ट में आपका करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा 8। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेरे नंबर को। He seems to be happy because his parents have come from London to live with him. अब देखिए सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट यानी पार्ट ए, he seems to be happy, तो he seems to be happy एक्चुअली ये प्रेजेंट में, और उसके बाद का सेंटेंस आया because his parents had come, तो बेसिकली had जो है मेरा ये तो इंडिकेट करता है पास्ट को, तो जब स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस प्रेजेंट में तो आगे भी तो प्रेजेंट कंटिन्यू करेगा ना। अगर पास्ट से स्टार्ट होता तो पास्ट को कंटिन्यू करता, अगर प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेजेंट को कंटिन्यू करेगा। तो हैड यूज नहीं करके अगर इसकी जगह हम लोग हैव यूज कर दें तो ये मेरा ज्यादा सही। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो आपका जो ऑप्शन नंबर एक्चुअली आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब पढ़ते हैं, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माय फ्रेंड सेड टू मी। अब ये जो सेंटेंस है ना, अब इससे पहले देखिए मैं पहले सेंटेंस को लिखता हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए जरा, इट इज हाई टाइम you are starting this work, my friend said to me। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि कभी भी ना सेंटेंस मेरा ये रूल है, इसको जरा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। कभी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इससे मेरा शुरुआत होना कभी भी सेंटेंस का, तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना वो ऑलवेज V2 होता है। इसको तुम दिमाग में बैठा लीजिए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तब V2 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा रूल। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस की तरफ। देखिए इट इज हाई टाइम, ये सेंटेंस का शुरुआत हुआ मेरा। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके बाद आया यू, तो ये है मेरा सब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम से जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत हो और उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा हो तो सब्जेक्ट तो आ ही रहा है मेरा, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा ना वो होगा V2। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं आर स्टार्टिंग, ये तो बिल्कुल गलत है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू स्टार्टेड, और ये हो गया मेरा सही। तो अब समझ आ रहा है, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टेड दिस वर्क माय फ्रेंड सेड टू मी, यू स्टार्टेड दिस वर्क माय फ्रेंड सेड टू मी। मेरे दोस्त ने कहा कि इस समय तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए था। बेसिकली ये सेंटेंस है मतलब। ठीक है, तो समझ आ गया। तो इसका जो मेरा एरर है वो है पार्ट बी। ठीक है, तो बी पार्ट है मेरा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। तो सबसे पहले बात करें, हैव के बाद तो आता है भी, तो हैव कम के कम ही होता है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही है ये पार्ट। बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव टू नो दैट योर फादर हैज डाइड। डी नंबर में दिख रहा है लास्ट वीक। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिए, लास्ट वीक बेसिकली क्या है ना, ये बता रहा है कि कोई काम जो पास्ट में खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट वीक हो गया या फिर मेरा लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया। ठीक है,
और यहाँ पे फोर इयर्स इन तो सेंटेंस में है, ठीक है। तो इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल टेंस है वो है मेरा सिंपल पास्ट। तो अगर हैज डाइड की जगह हम लोग कर दे फादर डाइड, तो ये मेरा ज्यादा सही है, क्योंकि सेंटेंस क्या कर रहा है, मैं यह जानकर आया कि तुम्हारे पिताजी लास्ट वीक चल बसे। तो ये कुछ समय पहले मेरा काम खत्म हो गया है, तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल टेंस है ना वो है मेरा सिंपल पास्ट। तो फादर डाइड इज द करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक है आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हर एक वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 10 से फर्दर क्वेश्चन, ठीक है। तो द कॉम्पिटिटिव फोरम को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें और अपना सुझाव दें कि आपको ये पसंद आया नहीं आया, या फिर जो भी आपका मन में जो भी आया हो इस क्वेश्चन को देख के या इस सॉल्यूशन को देख के कंप्लीट एनालिसिस कैसा लगा आपको, ठीक है। और इस चैनल पे मेंसुरेशन भी शुरू हो गया है, तो आप उसको भी कंप्लीट देखें। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपकी तैयारी में बूस्टअप मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।